यस मिस। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5, लेसन नंबर 5 है आपका, और नाम जो है वो सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्यारा वतन। ये एक नज्म है और इस चैप्टर का जो है वो चैप्टर नंबर 5 है। ये मैं साथ लिख देती हूँ। पेज नंबर है आपका 24, पेज नंबर 24 है। और उससे पहले जो है हमेशा की तरह जो मेरा एक रूटीन का काम होता है वो ये है कि सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ आपसे आपके जो तदरीसी मकासद होते हैं। तदरीसी मकासद क्या होते हैं, यानी कि इस लेसन को पढ़ाने का क्या पर्पस है, ये लेसन या चैप्टर या पोएम वो क्यों आपकी बुक में शामिल की गई। आप किसी भी चैप्टर को देख लें तो उसके ऊपर 3 या 4 पॉइंट्स में स्टार लगे होते हैं और उसके ऊपर तदरीसी मकासद जो हैं वो लिखा होता है। अच्छा जी, नंबर 1 यहाँ पर जो पहला मकसद है, पर्पस है तदरीस का, पढ़ाने का और आप लोगों का उसको रीडिंग करने का, वो ये है कि वतन की अहमियत जान सके। तो इम्पोर्टेंस क्या है, वतन की अहमियत। दूसरा जो है वो होगा वतन की कदर करें, यानी हम अपनी कंट्री की कदर करें, यानी उसकी अहमियत के बारे में जान सके। दोनों सेम ही आएगी। अब जो हमारा वतन है, वतन अजीज पाकिस्तान, वो इसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री है और इतनी ठीक ठाक हिस्ट्री है कि हम एशियाई लोगों के अलावा दूसरे जो है कंट्रीज के लोग भी इस हिस्ट्री के मुतालिक जानते हैं। आपको पता है, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में जाऊंगी कि 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। बादशाह जो गुजरे हैं, बादशाह शाहजहां था, औरंगजेब आलमगीर था, हुमायूं था और आखिरी ताजदार जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। उनकी औलाद थी तो, लेकिन क्या हुआ कि उस दौर में अंग्रेजों ने बरसगीर में अपने कदम इस कदर मजबूत कर लिए थे कि 1857 यानी 1857 में अंग्रेजों ने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया। उनका ख्याल था कि यहाँ हुकूमत की जाए। यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा जो है ट्रेडिंग के जो मौके हैं वो मुयसर हैं। और हिस्ट्री में मेरे ख्याल में आप लोगों ने ये ज़रूर चैप्टर रीड किया होगा कि बहुत से बादशाहों ने, अकबर ने, जहांगीर ने इनको ट्रेड्स के मौके दिए, टैक्स की छूट दी, टैक्सेस छोड़ दिए। तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा मौके यहाँ कदम जमाने के पैदा हो गए थे। और फिर इनके दिल में लालच आ गया कि हम क्यों ना इन पे कब्जा कर लें। तो आहिस्ता 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 कुछ गद्दारों की वजह से, कुछ हिंदुओं का सियासत में अमल दखल होने की वजह से, और आपको पता है कि अकबर ने तो अपना एक नया दीन भी इजाद कर लिया था। अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसने हिंदू खवातीन के साथ शादियां भी कर ली। तो आहिस्ता आहिस्ता हिंदू रसूमात जो थी वो हमारे दीन के साथ मिक्सअप हो गई। तो एंड पे कमजोर होती होती हुकूमत जो थी बहादुर शाह जफर पे खत्म हो गई। और फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब जनाब सूरत हाल ये थी कि हिंदू चाहते थे कि अब इतने 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है, तो अब हम इनके ऊपर हुकूमत करें, यानी कि इनको अपना गुलाम बना लें। तो इस चीज को नजर आना ये शो हो गया था कि हिंदू जो हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ उन्होंने आपस में बहुत गठजोड़ कर लिया और मुसलमानों को कारोबार से निकाल दिया जाने लगा। हिंदू स्कूलों में मुसलमान बच्चों को मजबूर किया जाता कि उनके जो है तराने उसको गाएं, पूजा करें, उनकी तरह हाथ जोड़ें। फिर जे के वो गाय की कुर्बानी से मना कर दिया जाता क्योंकि वो लोग तो गाय की भी पूजा करते हैं। और फिर इस तरह से इस चीज ने मुसलमानों के एहसास दिलाया कि हमारी अपनी मजहबी रसूमात जो हैं वो हम अदा नहीं कर सकते, हम तो इनके गुलाम हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा जो था हिस्ट्री वो मैं आपको बताना चाह रही थी। तो हमें अपने वतन की अहमियत का एहसास है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं और ये सच में है। ये हम एक डायलॉग नहीं बोलते, ये वाकई एक सच में है। और आपको पता है कि जब ट्रेनें जो हैं, ट्रेन आई थी पाकिस्तान की यहाँ पर इंडिया से पाकिस्तान में आई थी, एंटर हुई थी,
तो रास्ते में ही हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों की इस ट्रेन पर, जब वो हिजरत करके माइग्रेट करके यहाँ पे आ रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में ही इन पर हमला कर दिया। और उस ट्रेन में, बल्कि कई कई ट्रेन तो ऐसी थी जिसमें एक भी मुसाफिर जिंदा नहीं बचा था, लाशें पड़ी हुई थी। तो ऐसे ही हम ये बात नहीं करते कि मुसलमानों ने, हमारे जो बुजुर्गों ने हमारी बहुत सी कुर्बानियां दी हैं इस वतन को हासिल करने के लिए, और इस मट्टी में दफन होने के लिए उन्होंने बहुत दुआएं की हैं। और जो लोग माइग्रेट नहीं कर सके, इंडिया में अब भी बहुत से मुसलमान आबाद हैं, वो खुश होते हैं कि चलो हमारे बहन भाई जो हैं वो एक अलग मुल्क में हैं, वतन में हैं, और वो अपनी मर्जी से हुकूमत कर सकते हैं, खाते हैं पीते हैं, जहां दिल चाहे जाते हैं। और आपको पता है वहां अभी भी उनके ऊपर बहुत सी सख्तियां की जाती है। बहरहाल, तो वतन की कदर करें। ये मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए बताया है कि आप लोग अपने वतन के बारे में जान सकें, वतन से मोहब्बत करना सीखें। अब हम 14 अगस्त कितने जोशो खरोश से मनाते हैं, 23 मार्च का जो फंक्शन होता है वो उसको हम कितने जोशो खरोश से मनाते हैं। तो इसकी बैकग्राउंड इसलिए मैंने आपको बताई है कि हमें ये वतन जो है वो बहुत अजीज है अपना, हमें ये अजीज भी होना चाहिए, क्योंकि इसी के साथ हमारी बका है। हम, ये वतन है तो हम हैं, ये नहीं तो हम कुछ भी नहीं, ठीक है। और हमारा झंडा जो है वो हमारी नुमाइंदगी करता है, जो कि सब्ज और सफेद परचम है हमारा, वो ये बताता है कि ये मैं मुल्क पाकिस्तान का झंडा हूँ, और वो हमें इतना अजीज है कि हम उसकी हुर्मत पर भी आंच नहीं आने देते। आपको पता है कि हम ये झंडे के आदाब में है कि उसको हम कभी भी नीचा ना होने दें, कभी जमीन पर ना गिरने दें, ठीक है। तो वतन से मोहब्बत, तीसरी चीज आ गई। अब बाद में जो है वो है काफिया और रदीफ की निशानदही कर सकें। अब मैं यहाँ पे साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि काफिया क्या होता है और रदीफ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपकी बुक के ऊपर देखें तो 5 अल्फाज दिए होंगे, अल्फाज, हास अल्फाज, जिसके साथ लिखा हुआ है हास अल्फाज। ये कौन बोल के मुझे बताएगा, रमला जी, कौन बताएगा ये हास अल्फाज कौन कौन से हैं? मैथ का टेस्ट हो गया था इसलिए। जी जी, कौन दोबारा हो? बताएगा, बोल के जरा बता दे हास अल्फाज, मुझे भी पता चले मेरी स्टूडेंट कितना इंटरेस्ट ले रही हैं। इसमें मैं बताऊं? हाँ जी बताएं बेटा। सुहाना, सुंदर, जी, लहकना, लहकना, महकना, महकना, फसाने। फसाने। चलें, अब सबसे पहले हम इनके मीनिंग लिखते ही जाएंगे, उसके बाद मैं आपके सामने पोएम की रीडिंग करूंगी। जी, सुहाना का क्या मतलब होता है, हु विल टेल? सुहाना का मतलब कौन बता रहा है? खुशगवार मौसम, सुहाना, खुशगवार, अच्छा लगने वाला। बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। आज कहते हैं ना, अक्सर हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, आज मौसम बहुत सुहाना है, प्लेजेंट, खुशगवार, अच्छा लगने वाला। अच्छा जी, आगे है सुंदर। सुंदर का वर्ड आपने खूबसूरत, कहाँ पे? खूबसूरत, हाँ, खूबसूरत, खूबसूरत, हाँ जी ठीक है। सुंदर का वर्ड आप लोगों ने कहाँ पे सुना हुआ है? खूबसूरत। हाँ जी बेटा, सुंदर जो है, मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर दूं कि सुंदर जो है ये हिंदी वर्ड है, ठीक है। ये अरबी, फारसी या उर्दू का लफ्ज नहीं है, ये हिंदी वर्ड है। लहकना, लहराना, लहराना। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे तो बेटा पता नहीं, आप पीछे देख देख के मुझे बता रहे हैं। अच्छा, बहरहाल शाबाश, वेरी गुड बेटा, गुड जेस्चर। महकना, अच्छी खुशबू आना, महक खुशबू को कहते हैं, और खुशबूदार, महकना का मतलब है खुशबू लगाना, खुशबू आना। फसाने, फसाने असल वर्ड है अफसाने, लेकिन यहाँ पे काफी और रदीफ को की पाबंदी करते हुए शायर ने फसाने यूज किया है। अभी मैं आपके सामने रीडिंग करूंगी। तो अफसाना कहते हैं ऐसी बात को, ऐसी किस्सा, ऐसी कहानी जिसकी कोई हकीकत नहीं होती। जी आप बताएं, आप जो बताएंगे मैं वही लिखूंगी। ऐसी बात जिसमें हकीकत न हुई। जी, ऐसी बात
अब आपने ये मीनिंग याद करनी है बेटे, जिसमें हकीकत ना हो। जी अच्छा जी, चलिए अब हम अपनी पोएम की तरफ जाते हैं और उसकी मैं रीडिंग करूंगी, फिर उसके बाद मैं आपसे भी रीडिंग करवाऊंगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पेज नंबर 24। ना हो क्यों जी, ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन, जान से प्यारा होना, बहुत अजीज होना, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। जन्नत का टुकड़ा का क्या मतलब है? बहुत खूबसूरत होना। जन्नत भी खूबसूरत है ना। सुहाना है सुंदर है सारा वतन, सुहाना अच्छा, खुशगवार, अच्छा, सुंदर, खूबसूरत है सारा वतन, हमारा वतन, प्यारा प्यारा वतन। अब बेटा जो वतन, वतन के जो वर्ड यूज हुआ है बार बार, वो रदीफ है, और सारा, प्यारा, हमारा, ये काफिया होगा। ये मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बताऊंगी, पहले हम रीडिंग कर लें। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, लहकते हुए, खिलते हुए, किससे? हवा से। ये बागों के मंजर महकते हुए, और बाग तो हमेशा महकते हैं क्योंकि बागों में रंग बिरंगे फूल होते हैं। जब हम इसकी तशरीह करेंगे फिर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। लहकता महकता हमारा वतन, हमारा वतन, प्यारा प्यारा वतन। बहारें हैं बागों में छाई हुई, बहार आती है तो क्या होता है, पूरे बाग में खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। घटाएं हैं क्या क्या रंग लाई हुई, घटा, काले स्याह बादल जब आते हैं तो उसको हम कहते हैं कि आसमान पर घटा छा गई है, उसके साथ ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, जब आसमान पूरा ब्लैक हो जाता है। अक्सर बरसात में हमें ये मौसम देखने को आता है। खुशी से है भरपूर सारा वतन, हमारा वतन, प्यारा प्यारा वतन। अब ये जो लाइंस मैं बोल रही हूँ तो सासा यकीन करें अभी दिल से ये दुआ निकली है कि या अल्लाह, हमारा जो माशरा है आजकल कोविड-19 की जद में आया हुआ, तो अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी के सदके में पिछला जो महीना रमजान गुजरा उसमें हमने इतनी दुआएं की कि हमारे मुआशरे को इस वबा से, बला से दूर कर दे, और वाकई ये सब बहारें जो है हमारे वतन में मौजूद थी, हम सब उससे लुत्फानंदोज हों। ठीक है ना? आप सब भी आगे से बोलें आमीन। आमीन। अच्छा जी। वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम इसके हैं, ये है हमारा वतन, हमारा वतन, प्यारा प्यारा वतन। अच्छा जी, इसमें कोई मुश्किल? आसान है, बहुत आसान है, ऐसे ही है ना? यस मिस। चले अब जो है, अब हम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ ले, मैं फिर अब आपको इसकी दो की तशरीह करवा दूं यहाँ पे। नो मिस। चले नो मिस। अच्छा जी, पहले दो अशार की तशरीह करने लगे हैं। पहला है जनाब, ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन, ना हो क्यों हमें, क्यों हमें जान से प्यारा वतन। आगे क्या है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। अच्छा जी, अब तशरीह जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? शायर का और नज़म का उन्वान, शायर का नाम और नज़म का उन्वान। शायर का नाम जो है वो क्या है? अख्तर शेरानी। और नज़म का उन्वान क्या है? प्यारा वतन। प्यारा वतन। चले जी, अब हम पहले इसकी, और आपको अब मैं ये बता दूं इसमें काफिया क्या है और रदीफ क्या है। अब जनाब इसमें जो वतन, वतन है, एक जैसे वर्ड यूज हुए हैं, वतन वतन, दरवाजे बंद कर दो। ये है, ये क्या है? ये रदीफ होगा। जो अल्फाज बार बार इस्तेमाल हुए, और प्यारा हमारा, ये वाले जो दोनों वर्ड हैं, ये क्या होगा? ये काफिया होगा।
तो शायरी में इन दो चीजों का ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, अब हम इसकी तशरीह करते हैं। मिस काफिया क्या होता है? काफिया वो अल्फाज जिनके मीनिंग डिफरेंट हो लेकिन वो बोलने में एक जैसे हो, जैसे प्यारा, हमारा, सितारा, गुजारा, और इसी तरह जमीन, जबीन, नगीन, ठीक है, लेकिन वर्ड इनके डिफरेंट होंगे। और मुशाबे अल्फाज कौन से होते हैं? वो मुशाबे अल्फाज ये होते हैं जैसे आम, अलिफ मा दाम मीम आम, और आइन अलिफ आ और मीम आम। अब एक आम मैंगो वाला है और दूसरा आम है कॉमन। इसको हम मुशाबे अल्फाज कहते हैं, जिनके बोलने में भी एक ही जैसी हैं लेकिन लिखने में वो डिफरेंट है। बहरहाल इसकी हम बात नहीं कर रहे। तो काफिया वो अल्फाज होते हैं जिनकी जो है बोलने का स्टाइल एक जैसा होगा लेकिन वो उनके जो है अल्फाज डिफरेंट हैं। प्यारा, हमारा, सितारा, सियारा, यानी इसकी बेस पे जो अल्फाज बनते चले जाएंगे इसी साउंड में, उसको हम काफिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब स्टार्ट करूं मैं पहले वाले की तशरीह? और कोई बात तो नहीं पूछनी? नो मिस। चलें जी, पहले की तशरीह है। शायर का नाम हमने बता दिया और नज़म का उन्वान भी। मफहूम ये है कि इस शेर में शायर ये कहता है कि इंसान को अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है। ऐसा ही है ना, इंसान को अपनी जान से ज्यादा प्यार होता है, लेकिन वतन एक ऐसी चीज है जिस पर इंसान अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। और अभी मैंने आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई है और वाकई ही मैंने आपको बताया है कि हमारे बुजुर्गों ने अपने वतन की खातिर बहुत सी जानें कुर्बान कर दी हैं, और इसकी खातिर हमने वो अपनी जायदादें छोड़ के आ गए, हिजरत की, अपने बच्चों को, बेटियों को, बहुओं को कुर्बान कर दिया, उनकी इज्जतों और रस्मतों को बचाने के लिए, यहाँ तक कि अपने हाथों से उनको जो है वो मार दिया कि ताकि ये हिंदू और दूसरे जो लोग हैं इनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। फिर अपनी जानें बचाने की खातिर वतन से जब माइग्रेट करने लगे तो तब भी रास्ते में हमारे दुश्मन ने उनको नहीं छोड़ा और तब भी उनकी जानें जाया हुई। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बनाना था तो हमने जो है हमारे अबाओ अजदाद ने इस वतन की, और अब भी हम अपने वतन की खातिर कौन लोग जाने का कुर्बान करते हैं? बताएं, वो लोग कौन लोग आज भी अपने वतन की खातिर जान कुर्बान करते हैं और अपनी जिंदगियों को रिस्क में लेके हमारे लिए हमारी हिफाजत करते हैं? कौन होते हैं वो लोग? अभी भी हम ऐसे करते हैं जी। कौन लोग हैं जो हमारे वतन की खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं? आर्मी, फौजी। आर्मी, हमारे फौजी जवान। जब हम सो जाते हैं सुकून से तो हमारे फौजी जवान, ये लोग जो है मुल्क की सरहदों पर बाउंड्रीज पर पहरा देते हैं। तो अभी भी हम अपने वतन की जो है हिफाजत करते हैं और उनके लिए कुर्बानी देते हैं। तो हमारा वतन जो है क्यों देते हैं? एक तो ये वजह है कि अल्लाह के फजलो करम से उसने हमें एक वतन दिया, आज़ाद मुल्क दिया जिसमें हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकें। और दूसरा, हमारा वतन बहुत हसीन है। जिस तरह के जन्नत हसीन है, अब मैं सेकंड वाले की कर रही हूँ, जिस तरह के जन्नत हसीन है इसी तरह से हमारा वतन जो है जन्नत का एक टुकड़ा है। टुकड़ा कहते हैं ए पीस। जो जन्नत जो है वो हम फुली जन्नत इसको नहीं कहते, लेकिन जन्नत की तरह जन्नत का एक टुकड़ा है, एक पीस है की तरह है। इसके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। बस इतना मफहूम आपने लिखना है नीचे, इसके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। नीचे फिर जब आप लिखेंगे तो आपने नीचे इस तरह से मफहूम लिखना है। अच्छा जी, दूसरा है सुहाना है सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। फिर हमने लिखना है नज़म का उन्वान, शायर का नाम। मफहूम इस तरह से होगा कि हमारा वतन इतना खूबसूरत है। अब देखें, सुहाना और सुंदर के दोनों वर्ड इस्तेमाल हो गए हैं और कि इसकी खूबसूरती का हम अंदाजा नहीं कर सकते। वाकई अगर आप में से कोई बच्चे नॉर्दर्न एरियाज गए हों तो आपने देखा होगा कि हमारा वतन कितना खूबसूरत है। इतनी ब्यूटी है यहाँ पे, इतनी ब्यूटी है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। और हमारा वतन जो है उससे खूबसूरती से माला माल है, इसीलिए हम अपने वतन को जन्नत का टुकड़ा कहते हैं। और वहां पर इतने रंगीन नज़ारे हैं, दिलकश नज़ारे हैं। अगर आप मरी ही चले जाएं तो जब शाम के वक्त रोशनियां जगमगाती हैं पहाड़ों पे तो ऐसे लगता है कि पता नहीं सितारे जमीन पर उतर आए हो।
लगता है आपको, कभी आपने फील किया इस किस्म की खूबसूरती, जब पहाड़ों के दरमियान से पानी बह रहा होता है, झरने, आबशारे, और इतने फलक बोस पहाड़ हैं। अल्लाह ताला ने हर तरह की खूबसूरत पहाड़ यहाँ को दिए हैं, ब्राउन भी हैं, ब्लैक भी हैं, और रेड कलर के भी हैं। तो अल्लाह ताला ने हर तरह की खूबसूरती हमारे वतन को दी है, इसीलिए इन रंगीन नज़ारों की वजह से ये वतन जो है खूबसूरत नजर आता है या दिखाई देता है। अच्छा जी, मैं टाइम देख लूं अगर है तो। हाँ जी है, हम एक और कर सकते हैं। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए। नज़म का उन्वान प्यारा वतन, शायर का नाम अख्तर शेरानी। इस शेर में शायर ये कह रहा है कि हमारे वतन में नज़ारे ही खूबसूरत नहीं, खूबसूरत पहाड़ वादियां ही नहीं, बल्कि हमारे मुल्क में, हमारे वतन में जंगलात भी बहुत हसीन हैं, और ऐसे जंगलात खूबसूरत सरसब्ज दुनिया में कहीं और नहीं हैं। और हमारे, अब ये पहली लाइन की तशरीह हुई है, और हमारे वतन के बाग बहुत खूबसूरत नज़ारे पेश करते हैं। जब बहार आती है तो बागों में फूल खिलते हैं, रंगारंग के फूल खिलते हैं, और उनकी जो महक है, उनकी खुशबू से पूरा बाग महक उठता है। और यूं हमारा जो वतन है किसी भी जन्नत से कम नहीं है। अब देखिए, मैं एक लाइन को बार बार कोट कर रही हूँ क्योंकि वो इसी का ही हिस्सा नहीं है, लेकिन हम उसको मफहूम में लिख सकते हैं, इस तरह से मफहूम करते हैं। यानी मफहूम आपने कैसे करना है कि आपने अल्फाज मायनी अच्छे से याद करने हैं, और जब आप इसकी तशरीह करने लगे या मफहूम आप लिखने लगे, तो आपने उन मीनिंग को अपने अल्फाज में बयान करना है, जैसे कि मैंने आपके सामने किया। अब ऐसा आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐसा आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐसा आपकी आवाज नहीं आ रही।